तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वापस पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 7 ये बोलता है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 7 ये बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हों तो उन सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखो, दो सिंगुलर नाउन्स, टू सिंगुलर नाउन्स जो हैं, तो सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड के साथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड के साथ जुड़कर क्या बनाते हो? एंड के साथ जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हों, सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके साथ हम हमेशा, इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। बात समझ में आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। अब देखो, प्लूरल वर्ब तो आ गई। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, देखो प्लूरल वर्ब आ गई। देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? देखो एग्जाम्पल होगा जैसे रवि एंड कवि have done well in the examination. एग्जामिनेशन। ठीक है। तो देखो अब ध्यान समझना। रवि है, कवि है। रवि और कवि के साथ, रवि है कवि है, इसके बीच में क्या लग रहा है? एंड लग रहा है। तो दोनों क्या हो गए? सिंगुलर नाउन्स हो गए। उनके साथ क्या लग रहा है? एंड लग रहा है। और सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के फॉर्म में या सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है? ये प्लूरल वर्ब आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन सी है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है? प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ये, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद डन वेल इन द एग्जामिनेशन, ये हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ए बॉय and a girl, a boy and a girl love each other. ईच अदर, ध्यान समझना है। बॉय एंड गर्ल लव ईच अदर। देख कैसे, ध्यान समझना। बॉय ए गर्ल, दोनों के साथ क्या लग रहा है? एंड लग रहा है। लग रहा है ना? दोनों के साथ एंड लग रहा है तो इस दोनों एंड के साथ हम क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? हम एक
प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो लव क्या हो गया, लव हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। बात समझ में आ गई, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कुछ पेयर वर्ड्स हैं, रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। उसमें क्या है, कुछ पेयर वर्ड्स हैं, देखो ध्यान से। रूल नंबर 8 पढ़ेंगे, उसमें क्या है, पेयर वर्ड्स हैं। पेयर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो, जैसे पेयर वर्ड्स पढ़ेंगे, पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो पेयर वर्ड्स, जैसे एग्जांपल है ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर, तो ये पेयर है, पेयर वर्ड्स है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, ठीक है, हैमर एंड सिकल, ओके। उसके बाद हैमर एंड सिकल के बाद स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये आपको याद रखना है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। और फिर हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, कैरेज, ठीक है, समझ गए, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, बात समझ में आई। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, coming and going, screaming, screaming and shouting, shouting, ठीक है, shouting, बात समझ में आ गई। एज एंड एक्सपीरियंस,
एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। एक्स एंड बैकॉन, एक्स एंड बैकॉन। बैकॉन क्या है? ये जैसे सुअर का मांस, ठीक है, और इसका प्रयोग होता है। तो इनके साथ हमेशा, जितना ये बताया, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होगी? इनके साथ हमेशा वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ कौन सी वर्ब? जो आपके जितने भी आपके पेयर वर्ड्स हैं उनके साथ हमेशा क्या यूज़ होती है? सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो अब देखो, ब्रेड एंड बटर, तो ये क्या हो गया? पेयर, क्या हो गया? पेयर वर्ड्स हो गए। पेयर वर्ड्स हो गए तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आ गई। अब आप ये मत सोच लेना कि ये ब्रेड और बटर आपका अलग अलग सिंगुलर नाउन है और इसके साथ एंड जुड़ रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गई। नहीं नहीं नहीं, ब्रेड और बटर दोनों पेयर वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जो आ गई सिंगुलर, कौन सी है ये? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ओके।